दोस्तों अगर आप भी 2024 में एक डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपको पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों भारत में जब भी बात होती है सबसे ज़्यादा सैलरी वाले जॉब्स की तो उन जॉब में से डाटा साइंटिस्ट भी एक जॉब होती है जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, जिसके कारण आप में से कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो आगे चल के एक डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि डाटा साइंटिस्ट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन से इसके लिए स्किल्स होनी चाहिए, कौन से कोर्स की डिग्री होगी तभी आप डाटा साइंटिस्ट बन पाएंगे। इसके साथ साथ डाटा साइंटिस्ट के अगर आपने कोर्स को कर लिया है तो कहाँ पर जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, ये सारा कुछ आप में से कई सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो ये सारा डाउट जो आपके मन में ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको डाटा साइंटिस्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बताते हैं आपको डाटा साइंटिस्ट क्या होती है और डाटा साइंस एक्चुअल में क्या होता है। दोस्तों डाटा साइंस की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें आपको डाटा से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, जिसमें एल्गोरिदम होता है, मशीन लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हो गए ये सारे आपको पढ़ाए जाते हैं, विभिन्न जो टूल्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। बेसिकली एक डाटा साइंटिस्ट जो काम होता है वो ये होता है कि उनको डाटा को एकत्रित करना होता है या फिर डाटा को एनालिसिस करना हो गया, डाटा का रिकॉर्ड बनाना हो गया, ये सारा जो काम करना होता है फाइल्स में या फिर सोशल मीडिया पे, सेंसर में, ग्राहक लेन देन हो गया, ये सारा कुछ जो डाटा होता है उसको कैप्चर करने के लिए डाटा साइंटिस्ट की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। दोस्तों आज के समय जैसे को आपको पता होगा सारी चीज़ें डिजिटली रूप से हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, तो उसमें डाटा का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो होती है वो डाटा साइंटिस्ट को हायर कर रही है, उन्हें एक अच्छा खासा पेमेंट पे कर रही हैं। आज के समय में भी भारत में बहुत ही कम डाटा साइंटिस्ट है। अगर आप भी इस फील्ड में कैरियर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं फ्यूचर में। तो अगर आप भी डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो कौन सी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको डाटा विजुअलाइजेशन आना चाहिए। ये कोर्सेस के दौरान ही आपको सिखाया जाता है। बेसिकली बिजनेस आपके एक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए, डाटा जो लेगरस होते हैं, इसके बाद साथ आपको अलजेब्रा या फिर कैलकुलस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि आपका जो मैथ होना चाहिए काफ़ी अच्छा होना चाहिए। स्टैटिक्स के बारे में भी काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जावा, यूनिक्स, पीएचपी ये कुछ लैंग्वेज होते हैं जो आपको आना चाहिए अगर आप एक डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो बेसिकली ये सारे स्किल्स अगर आपके पास होते हैं, नहीं होते हैं तो आपको कोर्स के दौरान जो डाटा साइंटिस्ट के कोर्सेज के बारे में अभी आगे हम बताएंगे, उन कोर्सों में से कोई भी एक कोर्स कर लेते हैं तो उन कोर्सों में ये सारी स्किल्स आपको सिखाई जाती है जो कि आपको जॉब मिलने में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है अगर आप एक डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज है जिन्हें करके आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो अगर आप बैचलर लेवल के कोर्सेज करना चाहते हैं डाटा साइंस के फील्ड में तो सबसे पहले आता है आपका बीएससी एस्ट्रोफिजिक्स एंड डाटा साइंस ऑनर्स, बीएससी डाटा साइंस एंड एनालिसिस ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस इन डाटा साइंस, बीएससी डाटा साइंस, इसके साथ साथ बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस ऑनर्स। इसके साथ साथ अगर आप बैचलर लेवल के कोर्सेज करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप पीजी प्रोग्राम इन डाटा साइंस, इसके साथ साथ आप पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइंस, ये सारे कोर्सेज होते हैं जो भी स्क्रीन पर आप देख पा होंगे। अब ये तो बात हो गई कोर्सेज के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर आप एक डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्सेज को करने के लिए कौन सी आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस के साथ साथ अगर आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो 12th से लेके डाटा साइंटिस्ट बनने तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है। क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। दोस्तों क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो अगर आप एक डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। मैथ का काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपका यहाँ पे कंपलसरी होता है। इसके बाद आपको अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। ग्रेजुएशन में कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोर्सेज के बारे में आपको ऑलरेडी बताया। उन कोर्सों को अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं फिर भी अगर आपने जो आपका ग्रेजुएशन है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया है, फिजिक्स साइंस में किया है, इसके साथ साथ आपने मैथ में किया है, गणित या फिर कंप्यूटिंग में किया है, स्टैटिक्स में, इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, तब भी आप आगे चल के आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। ऐसा क्या होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, इन सारे सब्जेक्ट हैं जैसे कि हमने बताया कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, गणित या फिर कंप्यूटिंग के फील्ड में आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो कम से कम 3 महीने या फिर 6 महीने के ऑनलाइन कोर्सेज भी कराए जाते हैं डाटा साइंटिस्ट के। उन्हें करके भी आप आगे चल के डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि उन शॉर्ट कोर्सेज में ही आपको डाटा साइंटिस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। अब बात हो गई क्वालिफिकेशंस की। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि 12th से लेके एक डाटा साइंटिस्ट बनने तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों अगर आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले 12th पास कर ले। जैसे हमने बताया 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। 12th में 60 से 70% मार्क और कम से कम आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी यहाँ पे मांगा जाता है। देन आपको जैसे कि हमने बताया कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, गणित, इन सारे में भी आप कर सकते हैं, या फिर जो कोर्सेज हमने वीडियो में आपको बताया था जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे शायद, उन सारे कोर्सों के बारे में ऑलरेडी जो हमने बता दिया, उनमें से भी कोई एक कोर्स करके भी आप आगे चल के डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। या फिर इन सारे में से आप बैचलर लेवल कोर्सेज कर लीजिए और इसके बाद आप 3 महीने या फिर 6 महीने का जो डाटा साइंटिस्ट का ऑनलाइन कोर्सेज कराए जाते हैं उन्हें करके भी आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। दोस्तों जैसे आप अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं या फिर 3 महीने या फिर 6 महीने की डाटा साइंटिस्ट के जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उन्हें करने के बाद आप किसी भी कंपनी में डाटा साइंटिस्ट के जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। वहाँ पर आप इंटर्नशिप के तौर पर या फिर आप एक्सपीरियंस के तौर पर 6 महीने या फिर साल भर का आप वहाँ से इंटर्नशिप ले सकते हैं या फिर
फिर आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, काम कर सकते हैं और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद किसी भी बड़ी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब एक डाटा साइंटिस्ट बनने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल आता है कि स्टार्टिंग सैलरी हमें कितनी मिलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप में से कई सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल्स क्या होती है। जॉब प्रोफाइल्स डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, डाटा एनालिसिस बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, डाटा एनालिसिस मैनेजर, डाटा आर्किटेक्चर, इसके साथ साथ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस एनालिसिस मैनेजर। ये टॉप लेवल की जॉब्स होती हैं जो आप डाटा साइंटिस्ट के कोर्सेज करने के बाद आसानी से जॉब को पा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट आता है कि डाटा साइंटिस्ट अगर हम भारत में बन जाते हैं तो कितनी सैलरी मिलती है। इनकी शुरुआती सैलरी की बात कर रहे हैं तो लगभग 6 से 10 लाख रुपए पर ईयर, यानी कि लगभग काफ़ी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मंथली सैलरी की बात करते हैं डाटा साइंटिस्ट की तो लगभग आप यहाँ से 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए पर ईयर तक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं डाटा साइंटिस्ट बन के। एवरेज सैलरी की बात करते हैं, अगर आप अदर कोर्सेज करते हैं तो लगभग 20 से 25,000 रुपये भी मुश्किल से आपको मिलता है। वहीं अगर आप डाटा साइंटिस्ट का कोर्स करते हैं तो स्टार्टिंग से ही आपको 50,000 या फिर 1 लाख रुपए तक भी, ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर और कौन सा जॉब आप कहाँ से कोर्सेज किए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्किल्स आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितना अच्छा आप वैल्यूबल काम करके कंपनी को प्रोवाइड कर पाएंगे उतनी अच्छी सैलरी आप प्राप्त कर सकते हैं डाटा साइंटिस्ट के फील्ड में। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और सारा कुछ डाटा साइंटिस्ट के बारे में आप समझ गए होंगे। और ऐसे वीडियो के लिए, ऐसे जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।